एक बार की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा था और वह लकड़हारा बहुत ही गरीब था, लेकिन वह दिल से बहुत ही ईमानदार था। वह रोज जंगल जाता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपने घर लाता और फिर उन सभी लकड़ियों को बाजार में ले जाकर के बेच देता। यही उसका रोज का काम था। तो एक दिन जब वह लकड़हारा जंगल में एक नदी के किनारे कुछ लकड़ियाँ काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब वो लकड़हारा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। और अगर आज वह लकड़हारा लकड़ी काटकर अपने घर नहीं जाएगा तो उसके घर पर आज चूल्हा नहीं जलेगा। अब उस कुल्हाड़ी को बाहर कैसे निकालना है, यही सोचते हुए वह लकड़हारा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी कुछ समय गुजरने के बाद उस जंगल से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहे थे और वह बूढ़ा आदमी कोई मामूली बूढ़ा आदमी नहीं थे। वह एक महान और विद्वान बूढ़ा आदमी थे। जब उन्होंने इस लकड़हारे को परेशान बैठा हुआ देखा तो उन्होंने इस लकड़हारे से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने उन्हें बताया कि मैं एक लकड़हारा हूँ और जब मैं यहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और मुझे तैरना भी नहीं आता है। और अगर आज मैं खाली हाथ अपने घर चला गया तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। उस बूढ़े ने इस लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें इस नदी से निकालकर वापस दे दूँ तो तुम फिर से इन सभी पेड़ों को हत्या करने लग जाओगे। तभी लकड़हारे ने उससे कहा कि आप गलत सोच रहे हो। मैं वैसा लकड़हारा नहीं हूँ जो पेड़ों को काट देता हूँ, बल्कि मुझे भी पेड़ों से बहुत प्यार है। मैं तो उन लकड़ियों को काटता हूँ जो खुद ही पेड़ पर से नीचे गिर जाती है, इसलिए मुझे जंगल के इतने अंदर आना पड़ता है। नहीं तो दूसरे लकड़हारे गांव के आसपास के पेड़ों को ही काट देते हैं। यह सुनने के बाद उस बूढ़े को उस लकड़हारे पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने लकड़हारे से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी तुम्हें निकाल कर देता हूँ। वह बूढ़ा नदी में गए और नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और उन लकड़हारों को दिखाते हुए कहा कि यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह बूढ़ा फिर से नदी के अंदर गया और इस बार उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाला और उस लकड़हारे से कहा कि यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने फिर से उन्हें कहा कि यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब वह बूढ़ा आदमी फिर से नदी के अंदर जाता है और लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर उस लकड़हारे से फिर से कहता है कि यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब दरअसल वह बूढ़ा यह देखना चाहते थे कि यह लकड़हारा पेड़ों की काटने वाली बातें उनसे सच बोल रहा था या झूठ। पर लकड़हारा बहुत ही ईमानदार था, इसलिए उस बूढ़े ने वह सोने और चांदी का कुल्हाड़ी भी उस लकड़हारे को दे दिया और वह लकड़हारा फिर से खुशी खुशी अपना काम करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप ईमानदार हो और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो तो आपको किसी के सामने झुकने की या किसी भी परेशानी में डरने की जरूरत नहीं होती है। आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आपका बर्ताव है। अगर आप ईमानदार हो तो आपकी खोई हुई चीज भी किसी न किसी के जरिए से वह आप तक पहुंच ही जाएगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।